शरद पवार, विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया, मैं कहूंगा वो ट्वीट दिखा है। शरद की, हम जब एक विमान में जा रहे थे, मैंने और पल्लवी ने शरद पवार साहब के पैर छुए और शरद पवार साहब से आशीर्वाद लिया फिल्म के लिए। उन्होंने कहा कि आई मीट श्री शरद पवार जी एंड रिस्पेक्टेड वाइफ जस्ट a few days ago in a flight, touched their feet and both of them congratulated and blessed me and Palvi Joshi on the film. Don't know what happened to him in front of media. अब मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। मैं एक बात तो आपको कह ही रहा था, पार्टियों को खुल के जो है फिल्मों का प्रचार तो करिए, लेकिन उस पर पूरा केंद्रित हो जाने पे इस पे एक बड़ा विवाद, एक इतने बड़े मैसेज डाइल्यूट होंगे, और वो होना शुरू हो चुका है। क्योंकि सारी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पक्ष में कूदेगा तो चार विपक्ष में कूदेंगे और हिंदू नैरेशंस खत्म हो जाएगा। लेकिन शरद पवार तो है ही द्वयार्थी, तो वो आपको, उसने कहा शरद पवार कि कश्मीर फाइल जो है ये जो है सरकार को पास नहीं करना चाहिए था, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और आपको मैं बताऊं कि ये आदमी इतना दोहरा चरित्र का है कि कह रहा है आज जब 1993 का बम धमाका हुआ, और मैं आपको बार बार कहा हूं, तो 12 धमाके हुए थे। इस आदमी ने 13वें धमाके की कहानी गढ़ी मस्जिद के एरिया में, मस्जिद के एरिया में भी धमाके हुए, और ये कहकर झूठ बोलकर, ये खुद बोला है, मुंबई पुलिस को डाइवर्ट करके इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरपंथियों के कुकर्मों पर इसने पर्दा डालने का प्रयास किया था। और दुनिया में पहली बार हिंदू आतंकवाद शब्द तो नहीं दिया, पर उसने कोशिश यही किया था कि ये एलटीटी ने किया, 93 के बम धमाके को उधर मोड़ना चाहा। तो ये आदमी इतना निकृष्ट है, पता नहीं इसको कौन पद्म भूषण और कैसे इसको मिल गया है। इसके बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, ये आदमी गलगल कर मरेगा। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते? कर दो इसके खिलाफ बोहरा कमेटी की रिपोर्ट। तो अब जब ये कश्मीरी पंडित 32 साल बाद इनको कश्मीरी पंडित की आवाज बाहर जा रही है, उस पर भी इसको चिढ़ हो रही है। वो कह रहा है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को जहरीला बनाया जा रहा है। ये जो है बीजेपी जहरीला बना रही है, यानी पलायन नहीं हुआ। अरे मर जाओ दोगले, मर जाओ। और मोदी जी, आपने इसको पॉलिटिकल गुरु कहा, पैर छुए, क्यों छुए पता नहीं, क्यों पद्म भूषण दिए पता नहीं। ये आदमी हिंदू का है ही नहीं, कभी रहा नहीं। इसके आरोप बोरा कमेटी में दाऊद से लगे, इस पर आरोप, ये कब था हिंदुओं का? और हिंदुओं ने बम फोड़े, जैसा पहली बार इंटरनेशनली इसी ने साबित करना चाहा। ये तो हिंदू का है ही नहीं किसी भी तरीके से। उसने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन का झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और फिल्मों के प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी। सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया। जिन लोगों के पास देश को एक रखने की जिम्मेदारी है, वही लोगों को ऐसी फिल्म देखने को कहकर लोगों को भड़का रहे हैं। भारत के पूरे सेकुलर सिस्टम में था कि हम जो हेरिटेज आक्रांता हैं उनको कभी भी आक्रांता नहीं कहेंगे। उनको दर्द होगा, दुख होगा, उनको पीड़ा होगी, और उनको फिर वो उनका गुस्सा बढ़ेगा। पहले तो उनको पीड़ा होगी और फिर उनका गुस्सा बढ़ेगा। ये देश गुलाम रहा है, गुलाम। यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी गुलाम है, उनके गुलाम, और वो गुलामी आज भी दिख रही है। ठीक है, पवार ने कहा यह सच है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन मुस्लिमों को भी उसी तरह निशाना बनाया गया। दोगले, बताओ किसको इस्लाम के नाम पर किस कश्मीरी पंडित ने किस मुस्लिम को मारा? बता बता दोगले, बता। दोगला यानी दोहरा चरित्र। और उसने कहा कि पाकिस्तानी स्थित आतंकी समूह कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमले कर रहे थे। कितना झूठ बोला ये आदमी। यासीन मलिक इसी घाटी का, बिट्टा कराटे इसी घाटी का, ये दोगला फिर पकड़ाया। और उसने कहा कि मोदी सरकार सच में कश्मीरी पंडितों की परवाह करती है तो उसे उसके पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों को लेकर गुस्सा नहीं भड़कानी चाहिए। ये जो है पवार, मोदी जी ये आपको कह रहा है आप ही के कारण, क्योंकि आप इनको सार्वजनिक मंच पे पैर छू गए ऐसे लोगों का, तो ये ऐसे ही बोलेगा, सर पे ही चढ़ेगा। एक बार आपको धोखा दे चुका है, महाराष्ट्र में अपने भतीजे को बनवा के खींच चुका है, इज्जत खराब कर चुका है, पद्म भूषण भी पा लिया है, आपसे पैर भी छुपाता है और आपको गाली भी देता है। अब आप सुनिए, कहा कि उसने जो है कश्मीरी पंडितों को तब घाटी छोड़नी पड़ी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह पीए में थे। उन्होंने कहा कि उस समय वीपी सिंह की सरकार का समर्थन भाजपा कर रही थी। जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, बनाए गए थे दोबारा, फिर झूठ बोल रहा है। और घाटी में ठीक है, वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा सपोर्ट कर रही थी, वो दोषी है, लेकिन शुरुआत 84 राजीव गांधी के समय होगी जब तो उसमें सरकार में था।
भाई आरोप तो यही लगे ना कि तुम लोगों ने चुनाव में धांधली की, कांग्रेस और अब्दुल्ला ने मिलकर धांधली की, तो तुम भी तो दूध के धुले नहीं हो। ये तो 84 से तुमने शुरू करवा दिए थे। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि जगमोहन पे, मैं कहूंगा जगमोहन की किताब सब पढ़ें और मोदी जी भी पढ़ें, और जगमोहन की किताब इसलिए पढ़ें कि कश्मीर घाटी में आप कितना भी विकास कर दोगे, वो मजहबी हैं, वो नहीं मानने वाले हैं। तो जगमोहन पे हर कोई जगमोहन पे आरोप लगाने के लिए कूद जाता है, लेकिन जगमोहन जब दोबारा गए तो सिर्फ 5 या 4 महीने रह पाए थे। शरद पवार इतना झूठ बोलता है ये आदमी, झूठ जो बोलता है उसके चेहरे पे दिख रहा है ना आपको, भगवान दे देते हैं। और तो मैं आपको ये बात सीधे कहना चाहता हूं कि शरद पवार जैसा आदमी कूदा है, इस आदमी को अब जनता तो नंगा कर ही रही है। बोहरा कमेटी जारी कर दो यार, इसके पीछे ही आदमी दिख जाएगा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी जो हुआ दुर्व्यवहार, उसमें भी इसके हाथ दिख जाएंगे। महाराष्ट्र के किसानों को लटकवाने में इसके हाथ दिखे, बम धमाके में आदमी झूठ बोला, ये दाऊद को भगाने में इसके आरोप लगे। आरोप, आप बोरा कमेटी जारी कर दो, इसकी सारी कहानी सही में आ जाएगी।